इस जगत में परिवर्तन अनिवार्य है, अनिवार्य। कोई परिवर्तन रोक नहीं सकता। जो जवान हुआ है वो निरंतर बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा है, जो बच्चा है वो जवानी की ओर बढ़ रहा है, जवान बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा है, बुढ़ापा मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। ये रुक चल रहा है, क्रम बना हुआ है। इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। बस शांति से स्वीकार कर लो तो आनंदित हो जाओगे, और स्वीकार नहीं करोगे, पर द्रव्यों को बदलने की चेष्टा करोगे, हमेशा दुखी रहोगे। इस जगत में कुछ भी रुकने वाला नहीं है। जैसे नदी का पानी रुकता नहीं एक मिनट के लिए भी, निरंतर बहता है, ऐसे ये जीवन निरंतर परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है। क्या कहा मैंने? ये जीवन निरंतर परिवर्तनशील है, परिवर्तन में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या कहा मैंने? परिवर्तन में कोई परिवर्तन नहीं होता, बस बाकी परिवर्तन निरंतर होता है। आप सोचो परिवर्तन बदल जाए, परिवर्तन रुक जाए, वो नहीं रुकेगा, किसी कीमत पे नहीं रुकेगा। कुछ कर लो, कोई उपाय कर लो, ये शरीर निरंतर बदल रहा है, निरंतर इसमें परिणमन चल रहा है, और कब तक तुम्हारे अनुकूल चल रहा है वो कुछ नहीं पता। तुरंत अभी के अभी कोई बीमारी रूप परिणमित हो जाएगा, क्या करोगे? इसलिए टोडामल जी साहब कह रहे हैं कि तुम पर पदार्थों को वृथा ही इष्ट अनिष्ट मानते हो, वे पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट हैं नहीं। कल्पना करना छोड़ दो, संयोगों से सुख की आशा छोड़ दो, साहब फिर क्या करें? आनंदित रहो। क्यों? क्योंकि जीव स्वयं दुख रूप नहीं है, हमारे अंदर से कोई दुख उत्पन्न नहीं हो रहा, वो दुख हम पैदा कर रहे हैं कल्पना कर करके। देखो ऐसा समझ लो, आप और हम ट्रेन में जा रहे थे, ना आप मुझे जानते थे ना मैं आपको जानता था। आप ट्रेन में शांति से बैठे थे और मैं अपनी सीट पे शांति से बैठा था, ना आप मुझसे कोई लेना देना था ना मेरा आपसे कोई लेना देना था, ना मुझे कोई दुख था ना आपको कोई दुख था। बराबर हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ सब फिर क्या हुआ कि फिर आपने और हमने बातचीत चालू करी कि और भैया कहाँ से आए? कि साहब हम तो मध्य प्रदेश के रहने वाले। अरे हम भी मध्य प्रदेश के रहने। अरे भैया मध्य प्रदेश में कहाँ के हो? अरे हम तो साहब भिंड के। अरे हम भी वहीं के हैं। अब देखना अभी शांति से बैठे, अच्छा भिंड में कहाँ रहते थे? हम तो फलानी जगह। अच्छा हम भी वहीं रहते थे। अरे 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 अरे। और बातों बातों में पता चला कि ये तो हमारा पक्के दुश्मन का लड़का है। अब देखो तकलीफ चालू हो गई, अब कसाय भाव उत्पन्न हो गया। अथवा ये पता चला कि ये तो हमारे बहुत मित्र का लड़का है, तो राग चालू हो गया। ख्याल में है ना? दुनिया कैसी है कि तुम कहाँ के हो? कि फलाने के। वहाँ तुम्हारी ससुराल है तो हम तुम्हारे जीजा, पूरा गांव साला है। ये पागलपन है कि नहीं है? अरे भाई जिसकी बहन तोरा वो साला होगा कि पूरा गांव साला होगा? कि नहीं साहब ऐसे ही चलता है। तो ऐसी कल्पना कर करके दुख का कोई कारण नहीं है, कोई दुख का कारण ही नहीं जीव के अंदर। हम और आप रात और दिन पर पदार्थों से सुख की कल्पना करते हैं, भाई ये दुख है। पर पदार्थ से सुख की कल्पना छूट जाए तो दुख अभी बढ़ जाए। क्या दुख है? किस बात का दुख है? देखो भैया शरीर मिला है, इसका जन्म हुआ है तो इसका नाश भी होगा। पुद्गल का परिणमन हो रहा है तो इस शरीर का ही परिणमन होगा। बाल काले हैं तो बाल सफ़ेद भी होंगे, जवान है तो बुढ़ापा भी होगा। तो फिर क्या करें? आनंदित रहो, स्वीकार करो। जो जीव इस परिणमन में हेर फेर करना नहीं चाहते और बदलते हुए परिणमन को सहज स्वतंत्रता से आनंद पूर्वक स्वीकार करते हैं, उन्हें जगत का कोई भी पदार्थ दुखी नहीं कर सकता। कोई भी। बोलो राजेश जी कर सकता है क्या? तो टोडामल जी साहब कहते भाई ये दुख है नहीं, ये कसाय तुमने उत्पन्न करी है। कोई कसाय भाव से जीव जबरदस्ती कोई कसाय परेशान कर रही, ऐसा नहीं है।
कसाय स्वयं ही पैदा कर रहे हो, स्वयं। अब आपको लगता है कसाय तो सब अपने आप उत्पन्न होती है, हम थोड़ी चाहते, नहीं। तुम पर पदार्थों में जब इष्टनिष्ट बुद्धि करते हो, ये समझ में आया? जुकाम हो गया तो आप क्या कहते हो? हम जुकाम थोड़ी चाहते हैं, हमने थोड़ी किया। याद करो, तुमने ठंडे के ऊपर गरम पी लिया, गरम के ऊपर ठंडा पी लिया है, याद नहीं रखा, इसलिए जुकाम हो गया है। समझ में आया? तुमने जुकाम चाहा कि नहीं चाहा, ये कोई बात थोड़ी होती है। ऐसे ही तुमने क्रोध, मान, माया, लोभ, एक हम तो सब बहुत से लोग हैं दुनिया में त्याग व्रत करने में लगे हैं कि क्रोध, मान, माया, लोभ रुक जाएंगे। कैसे रुक जाएंगे? उनकी जड़ कोई खाना पीना थोड़ा ही है, उनकी असली जड़ तो इष्टनिष्ट मान्यता है। पहले घर को अच्छा मानते थे, अब मंदिर को अच्छा मानने लगे। पहले घर के लोगों में राग द्वेष करते थे, अब मंदिर के लोगों में राग द्वेष करने लगे। पहले घर में रहते थे, अब आश्रम में रहने लगे। पहले घर की साफ सफाई करते थे, अब आश्रम में लग गए। तो भैया बाहर की चीज़ें बदलने से कसाय नहीं बदलती। जब तक पर पदार्थ इष्टनिष्ट मान्यता नहीं बदलेगी, कसाय तो उत्पन्न होती ही रहेगी। चाहे तुम जंगल में जाके बैठ जाओ, उससे क्या होता है? ख्याल में है ना? बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम घर गृहस्थी में रहते हैं ना, इसलिए राग द्वेष होते हैं। अगर हमारी पत्नी नहीं होती, हमारे बच्चे नहीं होते, हमारा घर परिवार नहीं होता, तो हमें काय का राग द्वेष होता? लगता है कि नहीं लगता है? अब नरेंद्र मोदी का तो घर परिवार नहीं है, उसके तो बाल बच्चे नहीं हैं, तो उसके राग द्वेष तुमसे कम है कि तुमसे कई गुना ज़्यादा है? तो फिर क्यों है? जब उसके पत्नी बच्चे मकान दुकान नहीं है तो क्यों? कि साहब वो देश में लग गया ना, तो इसका मतलब तो समझ में आ गया ना कि पत्नी पति से कुछ नहीं होता, बच्चों से कुछ नहीं होता। तुम तो किसी भी माध्यम से पर पदार्थों में इष्टनिष्ट कल्पना करो, तुम्हें राग द्वेष खड़े हो जाएंगे। किसी भी माध्यम से, माध्यम कोई जरूरी नहीं कि पत्नी बच्चे ही हो, कुछ भी हो सकता है। कई लोग त्यागी वृत्ति बन गए, साधु सन्यासी बन गए, मठों में रह रहे, आश्रमों में रह रहे। जाओ उनके पास, देखो उनकी हालतें, देखो उनके राग द्वेष। त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी है वो, देखो उनके राग, देख के घबराहट हो जाएगी तुम्हें, बाप रे बाप क्या हालत है। मैंने ब्रह्मचारियों की ऐसी ऐसी हालतें देखी, त्यागी वृत्तियों की। काजू किसमें छुपाते भर रहे वे कि कोई दूसरा ना खा ले, और सुबह से शाम के भोजन की चिंता और शाम से सुबह के भोजन की चिंता। महराजों को, जो अज्ञानी महराज है, ये कई चिंता सताती है कि कल भोजन कहाँ, चौका कहाँ लग रहा है, ये बता दो। क्योंकि राग द्वेष करने के लिए और कोई स्थान बचा नहीं, तो वो सारा राग द्वेष सिमट के कहाँ जाता है? कि भोजन पे। अपने शिष्यों से राग द्वेष करते हैं, जैसे अपन अपने बच्चों से करते हैं, ऐसे करते हैं वहाँ। तो क्योंकि मूल में भूल है। संयोग बदलने से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव बदलने से, शहर से गांव, गांव से शहर में जाने से राग द्वेष का, कसायों का कोई संबंध नहीं है। कसाय तो जब तक पर पदार्थ इष्टनिष्ट भाषित होगे, कसाय उत्पन्न होती रहेगी। ये बात अच्छे से बैठा। और जब कसाय उत्पन्न होगी तो सुनो, तुम्हें दुखी होने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। ये भगवान मंदिर कुछ नहीं, सब बेकार की बात है।